हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में एकदम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन। इसको आप लोग पहले से भी जानते होंगे क्लास 11th में, ठीक है ना। और यकीन मानो क्लास 12th में एकदम दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है रिलेशन। पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, बशर्ते कि ध्यान से देखोगे तभी तो, ठीक है ना। जो हम पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 1 का ए बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल, टॉपिक है रिलेशन, ठीक है। इससे पहले जितना भी टॉपिक है हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखें, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, कैलकुलस हो गया, उसके बाद जो है ना आईटीएफ हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सबका वीडियो एक एक चीज अवेलेबल है आर एस अग्रवाल का। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल। प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी के नाम से मिलेगा, थ्योरी है तो थ्योरी के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो बच्चों आज हमें पहले पढ़ना है क्या टॉपिक में, रिलेशन। क्या पढ़ना है हमें, रिलेशन। तो रिलेशन किसको बोलते हैं, सिंपल है, मम्मी पापा ये रिलेशन है, भाई बहन रिलेशन है ना, दोस्त यार ये तो क्या रिलेशन है, चाचा चाची मामा मौसी मौसा मौसी ये सब क्या रिलेशन में आता है। तो यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हैं ना, घर का रिलेशन थोड़ा घरेलू नाता जोड़ रहे हो, नहीं तो हमको मैथमेटिकली हमको समझना है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई दोस्त है, लेट हमने क्या माना यहाँ पर कि ए और बी कोई दोस्त है ना। ये दोनों यहाँ से पढ़ा उड़ा है, अच्छा से 12th का एग्जाम दिया, ठीक है, और गया पटना, वहां से मेंस में उसका हो गया तो बना वो अच्छा बढ़िया इंजीनियर बना, आ गया उधर आईटी सेक्टर में जॉब किया, घर आया तो घर वाला उसको जोड़ दिया कि भाई चलो आप तुम्हारा नौकरी पे लग गया, चलो तुमको शादी कराते हैं, ठीक है ना। और जब शादी कराएगा, ये दोनों दोस्त है, ठीक है ना, तो उसके लड़की का जरूरत पड़ेगा। तो दोनों देखने गया, लड़की दूठो लड़की देखा, है ना। इसके लिए भी ऑप्शन है, ये दोनों लड़का है, ये दोनों गर्ल्स है। अब ए को शादी करना है, देखो तो ए क्या कर सकता है, ए सी को पसंद कर सकता है, या नहीं तो ए किसको पसंद करता है, डी को भी पसंद कर सकता है, या नहीं तो बी किसको, सी को भी पसंद कर सकता है, और बी किसको, डी को भी पसंद कर सकता है, यही ना होगा। तो क्या होगा इसका कि सर ए सी के को भी पसंद कर सकता है और ए डी को भी पसंद कर सकता है। अब बी सी को भी पसंद कर सकता है और बी मान लो डी को पसंद कर, अच्छा नहीं भाई हमको ही पसंद है, हम इसी से शादी करेंगे, अपने माँ बाप को बोल दिया, तो इस तरह का कंडीशन बनेगा, है ना। तो अब इस वाले कंडीशन को हम लोग, ये तो हो गया समझाने के लिए, अब मैथमेटिकली देखते हैं। लेट इसको जो पहला नंबर है इसको बोलिए ए सेट, और जो दूसरा नंबर में है इसको हम लोग बोलेंगे सी कॉमा डी, है ना। अब आ जाइए, हमें यहाँ निकालना है ए क्रॉस बी। क्या निकालना है हमें, ए क्रॉस बी। यहाँ ए और यहाँ बी, यहाँ क्रॉस का साइन दीजिए, यहाँ सी और यहाँ डी, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ए के साथ क्या सी को ले सकते हैं, ए के साथ कौन सा डी को, क्रॉस मतलब मल्टीप्लीकेशन है, सिर्फ क्रॉस का साइन देना। ध्यान से देखो, बी को सी के साथ, फिर बी को डी के साथ, ठीक है। और ये क्या निकला हमारा, ए क्रॉस बी, है ना। और इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कौन सा, ये सब वैल्यू निकला, ठीक है ना। अब रिलेशन पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या डाला हेडिंग, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो कैसे निकालना है, ए क्रॉस बी के थ्रू, समझ में आ गया। अब इसमें से क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, तो ए कॉमा सी या ए कॉमा डी, है ना, या बी कॉमा डी ले लिए। ये क्या मिला, एक नया सेट मिला, इसी सेट को बोलेंगे रिलेशन। मतलब रिलेशन का जो मान आएगा कहां से आएगा हमारे पास, किससे आएगा, ए क्रॉस बी से। अब बोलेंगे सर कोई बच्चा इसमें से सर ए कॉमा सिर्फ सी लिए, तो क्या यह रिलेशन होगा, एकदम होगा, क्योंकि ए कॉमा सी किससे आ रहा है, ए क्रॉस बी से आ रहा है। इसका मतलब कि सर रिलेशन का क्या चीज, रिलेशन का डिफिनेशन क्या होगा, रिलेशन का डिफिनेशन क्या होगा, देखो ए इसका ही वैल्यू कहां से आ रहा है, ये इसका नाम दे दो R1, इसका नाम दे दो R2। ये रिलेशन का वैल्यू कहां से, ए क्रॉस बी से, है ना। इसका मतलब इसका सभी वैल्यू किससे, ए क्रॉस बी से आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, ए क्रॉस बी का। मतलब सबसेट किसको बोलते हैं, याद करो, एक सेट है, यहाँ देखो कोई भी सेट है 1 2 3, इसमें से कुछ एलिमेंट्स लेकर के नया सेट बना लीजिए। तो हम मान लीजिए इसमें से 1 2 ले लीजिए, ये क्या कहलाएगा, तो पहले वाले का सबसेट, ये हो गया ए, ये हो गया बी,
तो बी क्या है, सबसेट है। बी क्या है, सबसेट है किसका, ए का। बी सबसेट है ए का। और सबसेट को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये सबसेट का साइन है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो बी किसका सबसेट है, ए का, मतलब बी का सभी वैल्यू ए से आएगा। तो उसी प्रकार से रिलेशन का सभी वैल्यू कहां से आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो क्या लिखेंगे, रिलेशन क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट, DUCT, क्लियर है। अब यहां से देखो, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, आर सबसेट का साइन यहाँ ए क्रॉस बी, ठीक है, क्लियर है। अब चलो, अब इसमें एक होता है डोमेन। क्या होता है, डोमेन, है ना, डोमेन। तो डोमेन में क्या हो जाएगा, देखो इसका रिलेशन का जितना भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उस सबको लिखो कलेक्शन। यहाँ पर क्या है, एक रिलेशन मान लो, यहाँ पर मतलब सेट ऑफ क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन, ए बी। तो अब सेट में यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए और बी, ऐसे लिखेंगे, है ना। फर्स्ट एलिमेंट ये होगा, सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो पहला वाला सब क्या हो जाएगा, डोमेन। तो पहला वाला ए बी। अब यहाँ पर देखो सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता, इसीलिए इसका डोमेन क्या होगा, सिर्फ ए कॉमा बी होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब बात करते हैं रेंज का। डोमेन को शॉर्ट में लिखेंगे डोम आर, मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन। उसके बाद बात करते हैं रेंज का। इसी प्रकार से क्या लिखेंगे रेंज के बारे में, सेट ऑफ क्या, कलेक्शन, किसका कलेक्शन, ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट का है रिलेशन में, देखो सी डी और डी। तो सी डी दो बार है तो सिर्फ सी डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी कॉमा डी। रेंज को हम लोग ऐसे लिखे, रेंज, यहाँ पर आर। अब एक होता है इसमें कोडोमेन। क्या होता है, कोडोमेन। तो देखो कोडोमेन किसको बोलते हैं, होल सेट ऑफ बी, यानी बी जो एलिमेंट होगा, कहाँ गए, यहाँ पर सेट बी होगा, वो सब क्या हो जाएगा हमारा, कोडोमेन। तो यहाँ पर से हो गया ये सी और कॉमा डी, ये हो गया आपका रिलेशन, ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज, ये हो गया कोडोमेन। अब ध्यान से सुनो, जैसे मान लीजिए R1 एग्जाम्पल लेते हैं। R बराबर है आपके पास 1 2 3 4, है ना, उसके बाद 3 7 5 8, है ना। इसका डोमेन लिखना है, क्या लिखना है हमें, इसका डोमेन। बोलो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन, तो 1 3, आगे फिर 3 रिपीट है तो नहीं लिखेंगे, फिर कौन सा है 5, 1 3 5, ठीक है। अब लिखो रेंज। तो रेंज क्या, सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन। तो 2 4 7 8, कितना हो गया, 2 4 7 8। तो अगर रिलेशन पता हो जाएगा तो डोमेन और रेंज लिख लीजिएगा। समझ में आया, क्लियर है। यहाँ तक रिलेशन कोई यदि पूछेगा रिलेशन किसको बोलते हैं, तो रिलेशन क्या है, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है ना। मतलब कि जितना भी रिलेशन होगा सबका वैल्यू कहाँ से आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसके लिए 2 सेट होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ए क्रॉस बी है, ए को ए के साथ भी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, फिर हम चलते हैं आगे। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, है ना। इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए हैं, एक पढ़ेंगे टाइप ए, एक पढ़ेंगे टाइप बी, है ना। तो टाइप ए में फर्स्ट नंबर में है एम्प्टी रिलेशन। कैसा है, एम्प्टी रिलेशन, नाम से ही है एम्प्टी, मतलब खाली होगा, कुछ नहीं होगा, या इसी को हम लोग वॉइड रिलेशन के नाम से जानते हैं। कैसा रिलेशन, दूसरा नाम है वॉइड रिलेशन, है ना। तो सर ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो आर बराबर क्या है इसमें हम लोग 5, है ना, वो क्या कहलाएगा हमारा एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। दूसरा नंबर में है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है ना। देखो हमने क्या माना, लेट यहाँ पर माना ए बी कोई भी सेट है, ए बी एनी सेट, है ना। तो
अब यहाँ पर से जब R का वैल्यू पूरा का पूरा A क्रॉस A के बराबर हो जाएगा, ऐसा रिलेशन जिसमें सभी कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेंगे, क्या लेंगे, जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा अगर सब ले लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखो, लेट एग्जांपल A बराबर मानिए आपके पास 1 और 2 है ना, तो इसका A क्रॉस A निकालेंगे तो क्या होगा 1 2, इसी के साथ निकाल लो 1 2। अब तो क्या होगा 1 का 1 के साथ तो 1 1, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 2 को 1 के साथ, है ना, ऐसे पेयर बनाना है, फिर 2 को 2 के साथ। और यहाँ लिख दिए हैं हम R, क्या लिख रहे हैं, R का वैल्यू कितना है, पूरा A क्रॉस A के बराबर है, पूरा का पूरा वैल्यू ले लिए हम, तो ये क्या होगा यूनिवर्सल। क्या समझाते हैं कि जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सभी एलिमेंट है ना, या कुछ एलिमेंट निकाल करके जो नया सेट बनता है वही क्या कहलाएगा, रिलेशन। और ये कैसा है, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल में सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर में आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी मतलब कैसा, हम सबका क्या है आइडेंटिटी, आधार कार्ड है ना भाई, आधार कार्ड का जीरो से आएंगे तो आधार कार्ड रहेगा ना, है ना, इसका मतलब एक पहचान हो गया, मतलब सेम टू सेम। क्या हो गया, सेम टू सेम, मतलब ऐसा रिलेशन होगा जिसमें A कॉमा A रहेगा रिलेशन में, है ना, और वो जो A का वैल्यू कहाँ से आएगा, जो सेट A रहेगा उसी से आएगा, ठीक है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझो, A बराबर दिया हुआ है 1 2 3 है ना, तो इसमें इसका जो रिलेशन बनेगा आइडेंटिटी का तो 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 3, मतलब सेट A में जितना भी एलिमेंट होगा सबका सेम सेम रिलेशन रहना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं टाइप बी में, टाइप बी। टाइप बी में क्या है, पहला है रिफ्लेक्सिव, ध्यान से देखो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको याद रखने के लिए जैसे देखो R बराबर हमारे पास A कॉमा A होगा, है ना, और रिलेशन में होगा, है ना, और ये A का वैल्यू कहाँ से आएगा, जो भी सेट होगा वहीं से आएगा, ठीक है। मतलब क्या सर, सेम सेम, तो बोलेगा सर ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर हो गया, सर कुछ भी अंतर नहीं है ना, लेकिन अंतर है, इसका हम डिफरेंस लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको याद रखना है क्या, A कॉमा I, मतलब इसको याद रखने के लिए एक मिरर बनाएंगे, मिरर याद रखना, आईना, मिरर। अब इसमें देखो अपना मुंह देखेंगे तो अपना ही मुंह दिखाएगा, है ना, कि दूसरे का मुंह दिखाएगा, अपना ही दिखेगा। एक्स दिखाएंगे तो एक्स, देखो एक कलम इसको मार्कर दिखाएंगे तो मार्कर दिखेगा, तो ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना, मतलब सेम सेम, ठीक है। दूसरा नंबर में है सिमेट्रिक, क्या है बोल, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या याद रखना है, देखो A कॉमा B रिलेशन में होगा, A कॉमा B रिलेशन में होगा, तो B कॉमा A भी क्या होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए, तभी ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक, है ना। मतलब अगर मान लो दो लड़का है, कौन सा, ये दाकिब और फरदीन दोनों भाई है, हम बोलेगा अरे दाकिब तुम फरदीन का भाई है रे, बोले यस सर, तो बोलेगा तुम इसका भाई है, यस सर। तो अगर ये पहला वाला दूसरे का भाई होगा, दूसरा वाला भी पहले का भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, है ना। मतलब अगर पहला वाला दूसरे वाले का रिलेशन बनाएगा, रिलेशन में होगा, तो दूसरा वाला भी पहले वाले का रिलेशन में रहेगा। इसको याद रखने के लिए इसको दिमाग में बैठाइए, कभी नहीं भूलिएगा। इसको देखा है कभी, बटरफ्लाई है, इसमें क्या होता है, जिधर इधर पंख जितना आता है ना उधर इधर भी रहता है, इधर मूछ जितना घुमा रहेगा उधर इतना भी मूछ घुमा रहता है ना। मान लो यहाँ पर कुछ कुछ डिजाइन बना दिया, इसी तरह से डिजाइन बना रहता है इसमें, है ना, बटरफ्लाई, है ना। क्या देखा, जो डिजाइन इधर होगा वही डिजाइन इधर होगा, ये क्या हो गया हमारे पास सिमेट्रिक। तीसरा नंबर में है ट्रांजिटिव रिलेशन, कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें देखो A कॉमा B रिलेशन में होगा एंड B कॉमा C रिलेशन में होगा, तो आपको पता करना है कि पहला वाला लास्ट वाले के साथ रिलेशन में है या नहीं है, है या
नहीं है। अगर हो गया तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, है ना। अब इसको देखो ध्यान से, मतलब मान लो ई यहाँ पर देखो, 3 गो बउआ है, इधर 3 गो बच्चा है ना, मुंह कान बना दो कनी, है ना, ये तीनों है। इसका नाम क्या रखोगे तुम, बोलो नाम बोलो। एक का नाम राजा रख दो, एक का नाम राकेश रख दो, है ना, और एक का नाम कुछ भी रख दो, मान लो दाफिक रख दिया, है ना। अब सुनो कैसा रिलेशन है, भाई वाला रिलेशन। ये इसका भाई है और ये इसका भाई है ना। ये राजा जो है राकेश इसका भाई है और ये इसका भाई, इसका नाम चेंज कर दे, रोहित कर दो, है ना। सब आराम से रहेगा, तब लगेगा भाई है, नहीं तो अलग हो जाता। राजा राकेश का भाई है, राकेश किसका, रोहित का भाई है, ठीक है। तो क्या राजा रोहित का भाई होगा, यस सर। ये चेक करना है आपको, एक स्टेटमेंट की तरह सोचना है। अगर ये कर दिया तो ये क्या कहलाएगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद है एक है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और कौन सा, ट्रांजिटिव, तीनों हो, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अ रिलेशन आर इज said to be a equivalence if it is, कौन सा पहला, रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा, या फिर क्या होगा हमारा, सिमेट्रिक, एंड क्या होगा हमारा, ट्रांजिटिव। ऐसा रिलेशन जो हमारे पास क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रहा है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और कौन सा, ट्रांजिटिव। क्लियर है। अब इसमें क्या बचा कि सर अभी आप बोले हैं कि रिफ्लेक्सिव और किस में, आइडेंटिटी में हमें अंतर है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो अब हम यहाँ पर लिखे हैं डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। वहां पर कंफ्यूजन था कि दोनों में सेम सेम रहता है, ठीक है। एग्जांपल के थ्रू समझो इसको। लेट हमने क्या माना, a बराबर 1 2 3 कोई भी सेट है हमारे पास, ओके। यहाँ पर दो रिलेशन लिखे हैं, R1 में है 1 1 2 2 3 3 और R2 में है 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 1 2 और 2 3, है ना। तो ध्यान से देखो, इसमें क्या है, जो सेट है उसी एलिमेंट का क्या है, आपका सेम सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है। तो जब भी इस तरह का होगा, सिर्फ उसी के साथ रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी। ये क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी, है ना। अब इसमें देखो क्या है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, लेकिन साथ में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। इसका मतलब ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में क्या लिखोगे, इट सेल्फ ओनली, और यहां पर रिफ्लेक्सिव में इट सेल्फ ओनली, ओनली इट सेल्फ, और क्या हो सकता है, एल्स भी हो सकता है, इसके अलावा भी एलिमेंट हो सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहाँ पर एक नोट हम यहाँ पर लिखे हैं, नोट देकर के पढ़ो। क्या कहता है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। मतलब सर एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, हाँ सर सेम सेम है। अब इसमें देखो ये सेम सेम तो है, इसमें क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में अंतर क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बच्चों अब है हमारे पास टॉपिक है इक्विवेलेंस क्लास। अभी हम क्या पढ़े, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े हैं। अब यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। तो इक्विवेलेंस क्लास में क्या कहते हैं, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू एन एलिमेंट एक्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द रिलेशन, इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स। मतलब कुछ समझ नहीं आया, चलो ठीक है। पहली बात सुनो ध्यान में बेटा, कि जो भी इक्विवेलेंस क्लास होगा
उसके लिए जो रिलेशन दिया रहेगा, कहाँ दिया रहेगा, जो रिलेशन दिया रहेगा वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, ठीक है ना, तब हमारा इक्विवेलेंस क्लास निकलेगा। इसको ब्रैकेट के अंदर में एक्स से डिनोट करते हैं ऐसे, y/y बिलोंग्स टू ए एंड xy बिलोंग्स टू, कहाँ से, रिलेशन से। यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझो, बड़ा अच्छा इजी वे में समझ में आएगा, बड़ा इजी है। ए बराबर हमने माना 1 2 3 4 5, है ना। अब आर रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 2 1 4 5 और 5 1। तब यहाँ पर से देखो, पहले चेक करो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। तो पहले हमने कि यहाँ पर चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताए थे, सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 वाला भी है, हो गया। उसके बाद क्या बताए थे, ए कॉमा बी रिलेशन में होता है, बी कॉमा बी रिलेशन में होगा। तो 1 2 रिलेशन में तो क्या 2 1 है, यस सर 2 1 भी है, ये हो गया सिमेट्रिक। अब देखो 1 2 रिलेशन में, 2 1 रिलेशन में, तो क्या 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, पहला वाला आखिरी वाले के साथ, तो 1 1 है रिलेशन में। मतलब ये जो रिलेशन है ये आपका क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें क्या निकालना, हर एक एलिमेंट का हमें निकालना होता है इसमें क्लास। तो 1 का क्लास क्या होगा, देखो यहाँ ब्रैकेट में, तो 1 किस किस के साथ है, 1 किसके साथ है, 1 के साथ है। उसके बाद किसके साथ है 1, यहाँ 2 के साथ है, बस हो गया, लिख दिए इसको। अब 2 का क्लास लिखेंगे, तो 2 का क्लास क्या, 2 किसके साथ है, 2 के साथ है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। और 2 किसके साथ है, 1 के साथ है, इसको लिख दीजिए, ठीक है ना। अब आ जाओ, बोलोगे सर इसको भी है, इसको बाद में लिखेंगे क्योंकि 1 2 और 2 1 में अंदर है। अब आ जाओ 3 किसके साथ है, 3 के साथ है, 3 और कहीं है, नहीं है, 3 बेचारा अकेले रह गया। अब आ जाओ 4 वाला, तो 4 का क्लास, 4 किसके साथ, 4 के साथ, और किसके साथ, 4 5 के साथ है ना। 4 का काम खत्म। आ जाओ 5 का, तो 5 किसके साथ है, तो सर 5 के साथ है, तो 5 और 5 किसके साथ है, 4 के साथ है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 1 मिनट, 2 के साथ, और 2 किसके साथ जी, 1 के साथ ना, और 2 किसी के साथ नहीं ना, ठीक है। अब देखो ये 1 2 को हम सेट में आगे पीछे लिख सकते हैं, 3 अकेले, 4 5, यहाँ पर इसको कितना 4 और 5 लिख सकते हैं ऐसे, है ना। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि 2 अलग अलग क्लास का, 2 अलग अलग नंबर का सेम क्लास हो सकता है ना। क्लियर है, यही हो गया, इसका 1 का क्लास ये हो गया, इसका 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 क्लास ये हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर से ये क्या क्या मिला हमें, 1 2 मिला इधर, है ना। उसके बाद क्या मिला, ये 1 2 सेम ही है, नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या मिला 3, उसके बाद क्या मिला 6 4 5 और 5 5 4, दोनों तो बात बराबर है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, 4 5 मिला, 4 और 5 मिला, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग पार्टीशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पार्टीशन। ये हो गया पार्टीशन 1, ये हो गया हमारे पास कौन सा, पार्टीशन 2, ये हो गया हमारे पास कौन सा, पार्टीशन 3। समझ में आ गया। तो अब सुनो, ये हो गया पार्टीशन, ये हो गया क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास समझ में आ गया, ठीक है ना। एक चीज़ और है कि जितने भी पार्टीशन होगा, मान लो पार्टीशन 1 और पार्टीशन 2, पार्टीशन 3 डॉट 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 डॉट, अगर n तक है तो सभी पार्टीशन को मिलाएंगे ना, तो जो सेट रहेगा वही देगा। तो सेट कहाँ से आ रहा है, ऐसे वैल्यू ऐसे आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा चीज़, पार्टीशन सबका इंटरसेक्शन मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें से कॉमन नहीं होगा। कोई भी पार्टीशन देखो 1 2 3 4 5, इसमें से कोई कॉमन है नहीं है, ये मिलेगा 5। मतलब जितने भी इक्विवेलेंस का पार्टीशन होगा, पार्टीशन सबको यूनियन मतलब होता है कंबाइन करके लिखेंगे, तो जो सेट से बनेगा वही सेट रहेगा। जितने भी पार्टीशन होगा उसमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे। क्लियर है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों आ जाओ एक्सरसाइज 1 का ए में क्वेश्चन करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। रिलेशन दिया हुआ, हमें लिखना है डोमेन और रेंज। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। देखो बड़ा इजी है, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या लिखना है हमें, डोमेन, है ना। डोमेन में क्या सिखाए थे, फर्स्ट एलिमेंट सबका कलेक्शन। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, -1, उसके बाद कौन सा है 1, उसके बाद कौन सा -2, उसके बाद कौन सा है 2। बस इस सबको अरेंज करके लिख लो, सबसे छोटा वाला, फिर इससे बड़ा वाला, फिर 1 और फिर 2, यही हो जाएगा आंसर। अब आते हैं रेंज। क्या आता है, रेंज। तो रेंज में क्या बोले थे, सेकेंड एलिमेंट, तो 1,
फिर आगे देखो तो 1 दोबारा नहीं लिखेंगे, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद कौन सा आ गया 4, आगे बढ़ोगे तो भी 4 ही है, तो इसका यही रेंज मिल जाएगा। क्लियर है? इसमें आ जाओ, रिलेशन है A,A3 सॉल्यूशन। कैसा रिलेशन? अब इसमें रिलेशन में देखो अब इस तरह का नहीं दिया हुआ, आपको निकालना है रेंज। क्या कहता है A,A3, A इज प्राइम नंबर, A प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर किसको बोलता है? ऐसा नंबर जो अपने आप से कट जाए लेकिन 1 को छोड़ करके। लेकिन प्राइम नंबर कहाँ? 5 से छोटा हो, लेस देन 5। तो सबसे पहले बात A का वैल्यू लिखो, तो A का वैल्यू 1, 3, सॉरी 1 को छोड़ करके ना 2 और 3 होगा, 5 भी होगा, लेकिन क्या कहता है क्वेश्चन 5 से कम, 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 5 से ज्यादा हो गया। A का वैल्यू, अब यहाँ पर क्या है रिलेशन A,A3, रिलेशन क्या है A,A3 है। ध्यान से देखो, A की जगह पर 2 रखोगे तो 2, यहाँ पर कितना 2 का क्यूब, फिर 3 रखोगे तो 3, 3 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा रिलेशन? देखो 2 का पावर 3 8, और यहाँ कितना 3 का पावर 3 कितना 27। ठीक है ना? अब हमें क्या निकालना है? रेंज लिखना है। तो रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन, तो 8 और इधर कितना 27। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि पीछे में एक क्वेश्चन तो नहीं हुआ है आज का, तो हम एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी डॉट सब था, मतलब जो पॉइंट सब था, इस सबको हम अच्छे से हम डिफाइन कर दिए हैं। एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके आगे अपने खुद से बनाइएगा। ठीक है? मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और साथ ही साथ वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।